नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त मनदीप लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स के एमसीक्यूज। ये है पार्ट 8। जैसे कि अभी तक मैंने पार्ट 7 बना चुके हैं, ये पार्ट 8 है। और जिसने अभी तक कुछ नहीं देखे हैं वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर मेरे सारे पार्ट्स देख लें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों से कि मेरी वीडियोस को और कंटिन्यू करूं या ना करूं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट या डजंट हैव इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो इनमें से बताना है आपको कि कौन सा ऐसा है जिससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है वेलोसिटी ऑफ साउंड्स पे। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं: प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डेंसिटी। आपको बताना है इसका आंसर। और आपके लिए ये इसका आंसर है प्रेशर। जी हाँ, प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वेलोसिटी ऑफ साउंड्स की, क्योंकि अगर टेम्परेचर से तो पड़ ही जाता है, डेंसिटी और ह्यूमिडिटी तो बहुत मेन इफेक्टिव करते हैं, पर प्रेशर से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन: विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स बैट यूज टू डिटेक्ट द ऑब्स्टिकल इन देयर फ्लाइंग पाथ। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है चमगादड़ इस्तेमाल करते हैं उड़ते समय, ताकि उनके रास्ते में क्या है, कैसी चीज़ें हैं, उन्हें पता चलता है। तो आपके सामने ही है ऑप्शंस: इंफ्रारेड वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, रेडियो वेव्स। तो ये लीजिए, इसका आंसर है ऑप्शन सी, अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से उसे पता चलता है कि आगे कोई चीज़ है वो बड़ी है या छोटी है, तो उस हिसाब से वो अपना पाथ को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन: साउंड वेव्स आर सिमिलर टू वेव्स। हमें बताना है कि साउंड वेव्स जो है वो एक वेव्स की तरह होती हैं। कौन सा वेव्स होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, उनके समान होती हैं। तो बताना कि कौन सा। लेज़र लाइट पासिंग थ्रू एयर जनरेटेड इन अ स्ट्रेचेज वायर बाय हीटिंग ऑफ, और plucking the wire generated in a pipe filled with air by moving the piston attached to the pipe up on and down, generated by the mobile phone towers। बताना है जो साउंड वेव्स होते हैं वो किसकी तरह होती हैं। तो लीजिए, इसका आंसर है ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी। जो साउंड वेव्स होती है वो एयर की मूवमेंट की तरह होता है, जो पिस्टन ऊपर नीचे होता है वैसे, जिग जैक मोशंस भी कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हेन अ वेव गोज फ्रॉम वन लेवल टू अनदर देयर इज अ चेंज। जब कोई भी वेव होती है वो अगर एक छोटे लेवल से बड़े लेवल पे जाती है, बड़े लेवल से छोटे लेवल पे जाती है, तो क्या क्या चेंज होता है ये बताना है। वेलोसिटी चेंज होती है, एम्पलीट्यूड चेंज होता है, मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ। तो बताइए अब इसका आंसर। इसका आंसर है वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ चेंज होती है, फ्रिक्वेंसी से कोई मतलब नहीं होता है। आंसर थर्ड, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन: वाई इज साउंड हेयर्ड विद मोर इंटेंसिटी थ्रू CO2 देन थ्रू द एयर। जो साउंड की इंटेंसिटी होती है CO2 में, वो एयर से ज़्यादा क्यों होती है। तो ये बताना है क्यों क्यों हमें ऐसा होता है। डेंसिटी ऑफ CO2 इज मोर देन दैट ऑफ एयर, density of CO2 is less than that of air, air is band conductor of heat, CO2 is compound but it is a mixture of gases। तो बताइए इसका आंसर। सिंपल, अगर कोई चीज़ ज़्यादा सुनाई दे रही तो उसकी क्वालिटी भी ज़्यादा ही होगी या क्वांटिटी भी ज़्यादा ही होगी, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। जो डेंसिटी होगी CO2 की वो ज़्यादा होगी एयर के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन: कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बताना है, ठीक है। रिफ्रैक्शन मतलब लाइट अंदर की तरफ बैंड हो जाती है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट all lies in the same plane. Whenever light goes from one medium to another, the frequency of light does not change. However, the velocity of light and the wavelength of light change। तो बताइए आप इसका आंसर। इसका जो आंसर है
ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन डी सी इसका आंसर है, बोथ ए और बी। तो देखिए जो दोनों चीज़ें कह रहा है, ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल मेन है। ये सब चीज़ें होती हैं, इंटेंसिटी रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है इंटरफेरेंस करती हैं एक दूसरे को। और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है तो उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट था, जैसे कि मैं हर पार्ट्स में डालता हूँ, यूपीएससी लेवल का होता है ये। स्टेटमेंट है रीज़न और बताना कि क्या सही है, मैं स्टेटमेंट सही है या रीज़न सही है। तो देखिए चलते हैं। ऑब्जर्वर मे सी टू रेनबोज वन साइड द अदर, मतलब कोई ऑब्जर्वर है उसे दो रेनबोज दिख सकते हैं एक के बाद एक छोर से दूसरे छोर तक दो रेनबो दिखते हैं। रीज़न लाइट सफ़र अ लाइट सफ़र अ रिफ्रैक्शन फॉलोड बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड देन अगेन रिफ्रैक्शन। तो बताइए इसका आंसर। स्टेटमेंट दोनों सही है, गलत है या दोनों ही गलत है? तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन सी। जो स्टेटमेंट ए है, ऑब्जर्वर को दो दिखते हैं, वो बिल्कुल सही है, पर जो इसका रीज़न है वो फेल है, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन नहीं होता, रिफ्लेक्शन होती है लाइट्स का। जो ड्रॉप्स होती है ना पानी की, उनसे रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट है स्मॉल ग्लास बीट फिक्स्ड ऑन अ ट्रैफिक सिग्नल glow brightly when a light falls upon them. Light is total reflected when the angle of incident exceeded a certain critical value and light travels in the denser medium in reflected from rare mediums. तो आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट्स जो होती हैं ज़्यादा ब्राइट्स होती हैं। क्यों होती हैं उसका रीज़न ही बता रहा है कि जो टोटल रिफ्लेक्टेड होता है वो इंसिडेंट से ज़्यादा हो जाता है कुछ कुछ पॉइंटों में। तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर ऑप्शन ए है। दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही हैं और जो रीज़न है वो भी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मोशन पिक्चर यूजुअली 24 फ्रेम्स आर प्रोजेक्टेड every second over the whole length of the film. An image formed on the retina of eye persists for about 1/10 second after the removal of stimuli. तो ये बता रहा है कि जो पिक्सल्स होती हैं फ्रेम की वो 24 फ्रेम्स होती हैं हर एक सेकंड में। तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर ऑप्शन सी है। स्टेटमेंट वन तो सही है कि 24 फ्रेम्स होती हैं, बट जो सेकंड है इमेज का जो रेटिना पे होता है वो 1/2 नहीं होता, 1/10 नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, pieces of paper of the focus of a concave lens would be burnt out when sunlight is incident on it. जैसे कि हम करते ही हैं, बच्चे जो ज़्यादातर करते हैं, एक वो लेके आते हैं माइक्रोस्कोप चाहे ग्लास टाइप का, पेपर को जला देते हैं। ऐसा क्यों होता है वही बता रहा है कि जो हीट अमाउंट होती है, एनर्जी, वो कंसनट्रेट होती है एक ही फोकस में। तो आपको सब समझ में आ ही रहा होगा आंसर इसका ये है। बोथ स्टेटमेंट इसमें सही हैं और रीज़न भी सही है। नेक्स्ट, ray optics of light is based on wave motion as well as rectilinear motion of light. जो रे ऑप्टिक होती है वो हमेशा वेव बेस्ड करती है रेक्टिलिनियर मोशंस पर, ये बोल रहा है। रीज़न लाइट बिहेव एज अ वेव एज वेल एज पार्टिकल्स। हाँ ये बिल्कुल सही है, जो लाइट है वो दोनों की तरह बिहेव करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन एल। इसका जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, बट रीज़न बिल्कुल सही है। वो रेक्टिलिनियर पे नहीं बेस्ड करता है वेव मोशन, यहाँ पर लाइट बिहेव करता है वेव्स की तरह, पार्टिकल्स की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेनबो इज ऑफ 7 कलर्स। बिल्कुल। डिस्पर्सन ब्रेक्स द लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। तो बताना है इसका आंसर। जैसे कि आपको समझ में आ ही रहा है, इसका आंसर ऑप्शन एम ही है। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, रीज़न भी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, अ माइक्रोस्कोप कैन बी यूज्ड एन होता है एन रिजॉल्विंग एपर्टस। माइक्रोस्कोप है जो, उसे हम रिजॉल्विंग एपर्टस की तरह ले सकते हैं,
यूज़ कर सकते हैं। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कैन बी रिजॉल्व व्हेन सीन थ्रू इट, हाँ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट उससे हट जाती है। तो आप बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन आर, स्टेटमेंट सही है, रीज़न फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ इज 25, बिल्कुल सही। द पर्सन सफरिंग ऑफ कलर ब्लाइंडनेस कैन नॉट डिस्टिंग रेड एंड ग्रीन कलर डिस्टिंक्टली, बिल्कुल सही। और द कलर ब्लाइंडनेस डिपेंड ऑन वेरियस डिपेक्ट ऑफ द सिलेंडर कॉनिकल कोर्स, बिल्कुल सही। प्रेस बाय पे अफेक्ट पर्सन यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस, बिल्कुल गलत है। इसका आंसर डी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सही है, डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्टिकल फाइबर्स आर फ्रिक्वेंटली यूज इन टेलीकम्युनिकेशन, बिल्कुल। अ फाइबर इज ऑप्टिकल सिस्टम बेस्ड अपॉन बेसिक प्रिंसिपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नहीं ये हो सकता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, बिल्कुल। अगर इंसिडेंस बड़ा होगा तभी तो काम आएगा ना, तो क्रिटिकल एंगल उसको कैंसिल आउट कर देगा। क्रिटिकल एंगल इज लो फ्रॉम लाइट रे कमिंग फ्रॉम द डायमंड ऑफ वे, बिल्कुल सही। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी। ऑल ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 हमारा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ मैग्नेटा एंड येलो कलर सर्कल इंटरसेक्ट, दो इंटरसेक्ट, अगर ये दोनों कलर इंटरसेक्ट होंगे तो रेड कलर बनाते हैं, बिल्कुल भी सही जवाब है ये। अगर सियान और मैग्नेटा कलर जब आपस में इंटरसेक्ट होंगे तो ब्लू कलर बनाते हैं, बिल्कुल सही है, आंसर सी। बोथ स्टेटमेंट आर सही। लाइट हाउस आर प्लेस विद पावरफुल लाइट्स, बताओ ये क्यों। जो लाइट हाउस होते हैं उसमें बहुत पावरफुल लाइट्स होती हैं उनके पास, क्यों होता है? तो आपको बताना है कि वो गाइड करता है जैम्स को, नहीं जैम्स कहाँ से लेके आएंगे। गाइड करता है क्राउडेड रीजन्स को, बिल्कुल भी नहीं। इंडिकेट ड्राइविंग वॉरशिप को भी नहीं। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। गाइड एंड वॉर्न शिप्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ ओशन, जो दूर दूर से आती है उनको बताता है ताकि वो टकरा ना जाए, गाइड भी करता है उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ सीडी कॉम्पैक्ट इज यूज्ड इन ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम इट्स सीन अ सनलाइट, बिल्कुल सनलाइट रेनबो लाइक कलर्स। अगर हम जो सीडी होती है उसको हम धूप में रखते हैं तो उसमें रेनबो के 7 कलर्स निकलते हैं। तो बताना है कि वो कौन से फिनोमिना में बेस्ड है। तो आपका पास ऑप्शन है रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, डिफ्रैक्शन एंड ट्रांसमिशन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड ट्रांसमिशन। जी हाँ, ये तीनों होते हैं इसमें, ऑप्शन डी इसका सही है। रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और ट्रांसमिशन सब होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है, फाइंड हिज इमेज थिनर विद नॉर्मल हाइट, द मिरर इज। हाँ, जब कभी इंसान नॉर्मल मिरर में के सामने खड़ा होता है तो वो थोड़ा मोटा ही लगता है या पतला भी लगता है, तो क्यों लगता है? तो बताना आपको, इसका आंसर है ऑप्शन सी, कॉन्वेक्स एंड सिलेंड्रिकल विद वर्टिकल एक्सिस। कॉन्वेक्स लेंस होता है, ऊपर से गोल सिलेंडर होता है और वर्टिकल एंगल्स में बेस्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेड कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट ड्यू टू स्कैटरिंग, बिल्कुल सही। प्लेन पोलराइजेशन ऑफ सनलाइट मेक्स इट्स वाइब्रेशन ऑन वन प्लेन, बिल्कुल सही। डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज बेस्ड ऑन इट्स बेंडिंग राउंड ऑफ कॉर्नर, बिल्कुल सही है। इज द साइज ऑफ ऑप्टिकल इज नेग्लिजिबल, इज कंपेरिजन ऑफ वेवलेंथ टू द लाइट ऑफ द रिफ्लेक्शन कैन बी नेग्लेक्टेड, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इसका आंसर है, ऑप्शन डी। ऑल ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। गुड बाय।